छात्र मित्रों, कल हमने हृदय का उजाला इस कविता पर विचार किया। इसका भावार्थ हमने जान लिया है। आज हम उस पर आधारित जो स्वाध्याय है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखते हैं, आपको दिया है पर पहला ही प्रश्न दिया है। देखिए, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखिए। रिक्त स्थान जो दिया है आपको उचित शब्द लिखना है। देखिए, मिटाना है डॉट 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 को किसे मिटाना है तो मिटाना है दिन दुखियों के दुख को। किससे मिटाना है? दिन दुखियों के दुख को। उजाला लाना है डॉट 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 में, तो कहाँ उजाला लाना है आपको? सोचिए जरा। तो वहां पर देखिए, उजाला लाना है अंधेरे हृदय में। कहाँ लाना है? अंधेरे हृदय में। भोजन कराना है डॉट डॉट को। किसे भोजन कराना है? अमीर लोगों को कराना है या किसे कराना है? तो देखिए, भोजन कराना है डॉट डॉट की जगह पे क्या लिखोगे फिर आप? किसी भूखे को। किसे करना है? किसी भूखे को। ज्योति जलानी है डॉट डॉट में। कहाँ ज्योति जलानी है आपको? तो बुझे दिलों में। कहाँ जलानी है? बुझे दिलों में। बुझे दिलों में ज्योति जलानी है। दूसरा प्रश्न देखिए, कविता में आए दिवाली से संबंधित दो शब्द लिखिए। अब दिवाली से संबंधित कौन से शब्द आए? कविता में बहुत सारे शब्द आए हैं। देखो, पटाखे शब्द आया है, फुलझड़ी आई है, दीप आया है ना। तो ये जो शब्द है इसमें से आपको दो ही लिखना है। दीप लिख दीजिए एक तरफ, दूसरी तरफ फुलझड़ी या पटाखे लिख सकते हो। आगे देखिए, प्रश्न तीसरा था आपको, वाक्य के सामने सही अथवा गलत लिखो। सही अथवा गलत, वाक्य सही है या गलत है। कवि ने हमें अपने दिलों के दीप जलाने के लिए कहा। सही है क्या? सही है। दिलों के दीप जलाने चाहिए, क्योंकि जो भेदभाव असमानता अगर नष्ट करने तो दिलों के भेद जलाने दिए जलाने जरूरी है। आगे देखिए, कवि ने दिन दुखियों को दुख देने के लिए कहा है। दिन दुखियों को और दुख देने के लिए कहा है क्या कवि ने? नहीं, दिन दुखियों को दुख देने के लिए कहा, ये गलत है। उसके बाद में देखिए, आपको दिया है कल्पना पल्लव दिया है, दिन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए। इस विषय पर अपने विचार संक्षेप में लिखो। दिन दुखियों के दुख को दूर करना चाहिए, इसके बारे में आपके विचार क्या है? तो इसमें आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो। संतों का उदाहरण देकर लिख सकते हो। जैसे तुकाराम महाराज ने कहा था, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले। मतलब जो दीन है, दुखी है, उनको जो अपनाता है, उनसे जो सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करता है, बर्ताव करता है, उसे हम इंसान बोलेंगे। त्यासी म्हणा तोची साधु ओळखावा। आप साधु मतलब यहाँ पर साधु बोल रहे हैं, हम सज्जन पुरुष बोलेंगे। तोची साधु ओळखावा, तो यहाँ पर सज्जन पुरुष को हम जानेंगे। तो इसके बाद में और भी है, बुड़ती है जना न देखवे डोळा, ये तो कळवळा म्हणून या। मतलब जो दिन दुखी है, जो अज्ञानी है, जो पिछड़े हुए हैं, जो हमेशा अपना ह्रास करवा ले रहे हैं, तो उनको देखकर, उनकी जो दुख है, उनका दर्द है, वो देखकर हमें क्या लगता है? उन पर ममता उत्पन्न होती है, हमारे हृदय में स्नेह उत्पन्न होता है, और वो हम देख नहीं पाते। तो ऐसे जो दिन दुखी है, उनके दुख दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। उनकी हर तरह से उनकी सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए, तो भी हम आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही हमारे देश की भी उन्नति हो सकती है। आज तो मोदी जी भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो इसी मार्ग पर हमें चलना चाहिए। हर किसी दिन दुखियों को साथ ही हाथ बटाना। एक अकेला थक जाए तो मिलकर साथ बटाना। मतलब सब ने मिलकर हाथ में हाथ डालकर सबने साथ में प्रयास करना चाहिए। जो भी किसी को भी पीछे रहने देना नहीं चाहिए। उसको भी हाथ का आधार देकर ऊपर खींच लेना चाहिए। इसलिए यहाँ पर कवि जो ने कहा है कि दिन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए, इस विषय पर आप इस तरह का विचार लिख सकते हो। मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में बताया है, आप इससे भी ज़्यादा लिख सकते हो। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए, थोड़ा उसके लिए अंतर्जाल से संशोधन कीजिए। आगे देखिए, भाषा बिंदु दिया आपको। क्या दिया है? भाषा बिंदु, जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे दिया है समझा कर। देखिए, समानार्थी शब्द दिए। दीपक मतलब क्या? दीपक मतलब दीप होता है, दिया होता है, चिराग होता है। इसमें से कोई भी आप लिख सकते हो। हृदय, दिल, कल मैंने आपको शब्दार्थ में भी दिया था, ऊर, दो में से कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद में लाचार, लाचार मतलब बेबस, मजबूर, असहाय, इसमें से कुछ भी आप लिख सकते हो। आनंद, देखिए आनंद मतलब क्या? उल्लास, हर्ष। उसके बाद में दिया आपको घाव, जख्म, चोट। क्षति, क्षति मतलब भी होता है। उसके बाद में देखिए घर,
घर के लिए तो बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हो, मकान, सदन, गृह, निवास, आवास। आजकल वो आता है ना पंतप्रधान आवास, मुख्यमंत्री आवास, तो ये जो है ये शब्द भी आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद में देखिए, देखो आपको दिया है उपयोजित लेखन। क्या दिया है आपको? उपयोजित। जो आपकी एग्जाम रहती है उस पर एक आपको परिच्छेद दिया जाता है, परिच्छेद पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। तो उसमें कैसा रहता है, कविता होगी तो आजकल कविता 10वीं में 4 ही अंक उस पर दिए, अब तक के पहले 5 थे, अब 4 दिए, मतलब उसमें आकलन रहता है। उसके बाद में अभी सोमत रहता है। तो देखना है हमें, अभी दिया है उपयोजित, मतलब आप लोग जो पढ़ा उस पर क्या कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर एक विज्ञापन दिया बनाने के लिए। क्या दिया है? विज्ञापन। विज्ञापन मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट। आजकल तो एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है। जो बात कर सकता है, जो बोल सकता है, उसकी मिट्टी भी बेची जाती है, और जो बोल नहीं सकता, जो बात नहीं कर सकता, उसका सोना भी पड़ा रहता है ना। तो वैसे ही बोलणाऱ्याची बोंडे सुद्धा विकले जातात मराठीत म्हणतात। तो वही यहाँ पर है, विज्ञापन का ज़माना है, विज्ञापन करते आना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पर एक उपयोजित में विज्ञापन दिया है। देखिए, विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई विविध हस्तकला वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने एवं बिक्री करने हेतु निर्देशानुसार आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। मतलब आपको क्या कहा है कि आप अपने कुछ हस्तकला से उत्पन्न कुछ वस्तुएं बनाओ। वस्तुएं कौन सी हो सकती है? रंग बिरंगी कागज के बने आप कंदील बना सकते हो, सुंदर सुंदर राखियाँ बना सकते हो, गृहोपयोगी सामान बना सकते हो, कटोरी बनाना, हाँ, ऐसे अलग अलग वस्तुएं बना सकते हो आप। हस्तकला, उनके हाथों से बच्चों से बने हुए पतंगे बना सकते हो, फूलदान बना सकते हो, पुष्पगुच्छ। हाँ, तो ये जो है आपको बनाना है, उसकी प्रदर्शनी लगाना। प्रदर्शनी मतलब क्या पता है आपको? प्रदर्शित करना। मेला आज का रहता है ना, वो कृषि मेला, ये मेला, वो मेला, तो कृषि में तो ये है प्रदर्शनी लगाना। उसके बाद में अब अगर आप प्रदर्शनी लगाओगे तो उसके लिए जगह ज़रूरी होती है। विज्ञापन करना है तो कहाँ मिलेगा भाई, कहाँ उचित तरह से मिलेगा, किस तरफ मिलेगा, कौन सी दुकान में मिलेगा। आजकल आप विज्ञापन टीवी पर देखते हो ना, तो देखिए आप यहाँ पर आप ऐसे बना सकते हो, एक बड़ा सा चौकोन बना लेना पहले, उसके ऊपर हेडिंग डाल देना कि विद्यार्थियों द्वारा बनाई सुंदर एवं उचित मूल्य पर वस्तुएं पाने का सुनहरा मौका, हस्तकला। उसके बाद में नीचे देना, थोड़ा बोल्ड अक्षर में, बड़े अक्षरों में लेना, लिख सकते हो आइए आइए आइए, स्वागत करना है ना। उसके बाद में आपका यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर दिया है आपको हस्तकला की विभिन्न वस्तुएं, मैंने आपको बताई कौन कौन सी है। तो राखी, कंदील, गुड़िया, गृहोपयोगी सामान आदि कम दामों में उपलब्ध होगा और उचित दामों में, सस्ते और टिकाऊ, है ना। बाद में आपको देना पड़ेगा स्थान। तो उसी चौकोन में एक जगह पे थोड़ा सा अट्रैक्टिव ऐसा गोल वगैरह बना दो, डिज़ाइन बनाओ थोड़ी, उसके अंदर लिख सकते हो आप स्थान, कहाँ मिलेगा ये, तो आप लिख सकते हो आप वाशिम के रहने वाले तो विट्ठलवाड़ी वाशिम। अब स्थान तो दे दिया हमने, बाद में समय भी देना है, कब से कब तक, क्या दिन भर कोई भी कभी भी आ सकता है, तो इसलिए आप समय भी दे सकते हो 10 बजे से 5 बजे तक, उसी में लिखना। बाद में अब ये किसके द्वारा किया है, ये संपर्क गया, तो आयोजक नीचे डालना। आयोजक कौन है, आयोजित करने वाला कौन है ये, तो आयोजक है द्वारा विद्यार्थी मंडल, विद्यार्थी कला मंडल। द्वारा विद्यार्थी कला मंडल में विद्यार्थी कला मंडल कौन सा है, तो उसके लिए आप नाम दे सकते हो, आदर्श विद्यार्थी कला मंडल दे सकते हो, समर्थ विद्यार्थी कला मंडल दे सकते हो, कोई भी नाम उसको आप दे सकते हो। तो इस तरह आपको ये स्वाध्याय जो है वो सुलझाने लिखने हैं, उसके आंसर लिखने